नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान और मैं हाजिर उस वक्त अपनी बेहद खास पेशकश लेकर आपके दरमियान, जिसका नाम है खबर की तह तक। अपने इस कार्यक्रम के जरिए हमारा मकसद है कि हर उस अहम खबर की तह तक पहुंचे जो सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़ी होती है, और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे ब्यूरो हेड्स और हमारे तमाम सीनियर साथी। आइए शुरुआत करते हैं, और आज सबसे पहले रुक करेंगे हम हिमाचल प्रदेश का। सीएम सुक्खू ने एक और गारंटी पर काम शुरू कर दिया है। सुक्खू सरकार ने गोबर और दूध खरीद गारंटी पर काम शुरू किया है। पशुपालन मंत्री के अधिकारियों के साथ इस हवाले से बैठक हुई है। खबरें अभी तक पर पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने कहा कि नए साल पर ₹2 किलो गोबर खरीद की योजना शुरू हो जाएगी। वही दूध खरीद की फाइल भी मुख्यमंत्री को भेजी गई। 1 साल पूरा होने पर गोबर और दूध खरीद शुरू हो जाएगी। तो सुक्खू सरकार ने एक और गारंटी पर काम शुरू कर दिया है। अपनी जो गारंटियां उन्होंने दी थी 10 चुनाव के वक्त, उनमें से एक गारंटी ये भी थी। पशुपालन मंत्री ने अधिकारियों के साथ इस मामले में बैठक की, और खबरें अभी तक पर पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने कहा कि नए साल पर ₹2 किलो गोबर की खरीद शुरू हो जाएगी। बड़ा अपडेट हिमाचल प्रदेश से आपको दे रहे हैं हम। खबर है हिमाचल प्रदेश के हवाले से। और इस वक्त हमारे इस खास पेशकश में हमारे शिमला ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं। उन्हीं का रुख करेंगे और इस खबर पर भी प्रदीप ठाकुर के जरिए तय तक पहुंचेंगे हम। प्रदीप, कांग्रेस की तरफ से जो 10 गारंटियां दी गई थी, उनमें से एक और गारंटी पर काम शुरू किया जा चुका है, ऐसी जानकारी दी गई है पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार की तरफ से। उन्होंने कहा कि नए साल पर ₹2 प्रति किलो गोबर की खरीद शुरू हो जाएगी। दूध की खरीद पर भी उन्होंने बात की है। इस अहम योजना, इस गारंटी के बारे में तफसील से बताइए प्रदीप। इससे किसको क्या फायदा होगा, ये भी जरा तफसील से बताएं। बिल्कुल, देखिए, जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने 10 गारंटियां दी थी, और उन 10 गारंटियों में से दो महत्वपूर्ण गारंटियां, एक तो ₹2 प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदने की, और दूसरी ₹80 और ₹100 प्रति लीटर के हिसाब से दूध खरीदने की गारंटी थी, जिसमें गाय और भैंस का दूध खरीदा जाना है। तो उसको लेकर अब जिस तरह से विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है कि इन गारंटियों का क्या हुआ है, तो इसको लेकर अब राज्य सरकार जो है वो गंभीर हो गई है, और लगातार बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। पिछले कल भी एक मैराथन बैठक जो पशुपालन और कृषि मंत्री हैं चौधरी चंद्र कुमार, उनकी तरफ से राज्य सचिवालय में की गई है, और उसमें ₹2 किलो के हिसाब से गोबर कैसे खरीदना है उसका पूरा प्लान तैयार किया गया है। खबरें अभी तक के साथ उन्होंने खास बातचीत की, और उसमें उन्होंने कहा कि जो हमारी ये ₹2 प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदने की गारंटी है, उसके लिए पूरे प्रदेश में क्लस्टर आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं, और उसमें डोर टू दो स्टेप पर, यानी घर द्वार पर जाकर ही गोबर खरीदा जाएगा। उसमें मिडिल मैन नहीं रखा जाएगा। सीधे कृषि विभाग के अधिकारी हैं जो तरफ से नियुक्त किए जाएंगे, रिक्रूट किए जाएंगे कर्मचारी अधिकारी, तो सीधे किसान से जो पशुपालक होगा उससे सीधे तौर पर गोबर खरीद देंगे, और इसमें विभाग की तरफ से ही उसको जूट के बैग किए जाएंगे 20 से 25 किलो के, और उसमें पहले जो पशुपालक को ये कहा जाएगा कि आप गोबर जो है, चाहे आपकी एक गाय है, 2 गाय है या 5 पशुधन है, ऐसे में उसके गोबर को आप एक जगह इकट्ठा करेंगे, फिर उसकी मैन्यूरिंग तैयार की जाएगी, और फिर उसके बाद उसको बैग में पैक करके शुरुआती तौर पर जो अभी प्लान बनाया गया है, उसको जो कृषि विभाग के फार्म है, यानी जहां जहां पर बेकार पड़ी कृषि विभाग की जमीन है, वहां पर उस गोबर का यूज किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जाएगी वहां पर, और उसमें प्राइवेट लोग शामिल किए जाएंगे, यानी रोजगार भी हो सकते हैं, या कोई बड़ी कंपनियां हैं जो कोई जैविक उत्पाद तैयार करना चाहती है, या ऐसी जैविक खेती करना चाहती है, प्राकृतिक खेती करना चाहती है, उसको वो खाद के तौर पर वो गोबर वहां पर दी जाएगी। तो शुरुआत में ये रहेगा, और इनका प्लान ये है कि जिस तरह से हमने अभी योजना तैयार की है, तो जो गोबर इस वक्त तैयार हो रहा है प्रदेश में, वो हो जाएगा, यानी वो वहां पर यूज हो जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा जो है लग जाता है सरकार को कि अब ज्यादा गोबर आ रहा है, तो उस स्थिति में जो बड़ी कंपनीज हैं जो इस तरह का काम भी करती हैं, उनके साथ भी पार्टनरशिप की जाएगी, और उसको ओपन मार्केट भी बेचने के लिए योजना तैयार की गई है। तो ये अभी शुरुआती योजना तैयार है, और 11 दिसंबर को, यानी अगले महीने राज्य सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं, उस दौरान इस योजना को लॉन्च किया जाएगा जो गोबर खरीद की है। और इसमें एक बात और भी कही गई है कि ₹2 से ज्यादा अगर लगता है कि
जब मैन्यूरिंग बन रही होती है, गोबर को जो है प्रोसेस किया जा रहा होता है, उसमें प्रोसेसिंग कॉस्ट अगर बढ़ जाती है तो 2 रुपए किलो से ज्यादा भी दिए जा सकते हैं। ऐसा भी एक साइज में एक प्रपोजल अलग से तैयार किया गया है। दूसरी जी तरफ जो दूध खरीद की बात की गई है, गाय का दूध 80 रुपए लीटर पर जो अ, भैंस का दूध है वो 100 रुपए लीटर के हिसाब से एक वायदा किया गया है, गारंटी दी गई है। हालांकि अभी शुरुआती तौर पर इसमें ये तय किया गया है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज भी, कुछ स्वयं सहायता समूह भी और कुछ जैसे अमूल जैसी कंपनियां भी दूध का व्यापार कर रही हैं, और उनके रेट्स और इनके जो डेयरी के रेट्स हैं उनको आपस में मिलान करने के बाद राज्य सरकार ने तय किया है कि हम से 5 रुपए ज्यादा अभी रेट देंगे, लेकिन अभी जो 80 और 100 रुपए है उसको लेकर के पूरा डिटेल प्लान बनेगा। लेकिन जी जो मार्केट में दूध बिक रहा है उससे 5 रुपए ज्यादा रेट पर दूध आ जाएगा। इस तरह का जी एक प्लान जो है वो विभाग की तरफ से तैयार प्रदीप, किया गया है। गोबर सिंचाई खरीद की योजना छत्तीसगढ़ में पहले से चल रही है। वहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसको काफी वक्त से अमल में लाया हुआ है, और जब हिमाचल चुनाव हुआ तो बतौर ऑब्जर्वर भूपेश बघेल ने ही ये 10 गारंटियों में इस गारंटी को भी शामिल किया। प्रदीप, छत्तीसगढ़ में तो तकरीबन 3 लाख किसान इस योजना का फायदा उठा रहे हैं। क्या लगता है आपको, हिमाचल प्रदेश में भी योजना कारगर साबित हो सकती है? बिल्कुल, देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर तो हम कह सकते हैं कि जो इस तरह से जो पशुपालक हैं, यानी जो अपने घर में पशुओं का पालन करते हैं, वहां पर उनकी गोबर उनके घर में ही यूज हो जाती है, यानी वो अपने खेतों में उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ कई बार ये देखा जाता है कि लोग पशुओं को बेसहारा छोड़ देते हैं, सड़कों पर छोड़ देते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि जो सड़कों पर पशु छोड़ा जा रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं अब ये 2 रुपए जो किलो के हिसाब से गोबर खरीद होनी है वो एक सहारा उसको बन सकता है। और किसान जो पशुपालक है वो उसको अब सड़कों पर नहीं छोड़ेगा, वो ये सोचेगा कि गोबर से भी जो है कहीं ना कहीं कमाई की जा सकती है। तो ये एक उन जो बेसहारा पशु हैं जो सड़कों पर हम अमूमन देखते हैं, प्रत्येक हिमाचल में भी बड़ी संख्या में इस तरह के पशु जो सड़कों पर हैं। और इसके साथ साथ जहां पर जिनके ज्यादा गोबर होता है या उनके अपने पास खेत नहीं है, वो केवल दूध के लिए पशुओं का पालन करते हैं, उनके लिए भी एक अर्निंग जो है हम कहते हैं कि साइड बाय साइड एक अर्निंग का सोर्स जो है वो खुल जाएगा। तो ये एक बड़ा हम कह सकते हैं कि एक योजना अगर ये सही तरीके से लागू हुई तो इसके फायदे भी ज्यादा हो सकते हैं। हालांकि हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में गोबर खरीद को लेकर सवाल भी उठे थे और खरीद को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप भी वहां पर लगे थे। लेकिन इसमें हमने जब पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार से पूछा कि वहां पर इस तरह की वाकया आया है तो आप ऐसा ना हो तो क्या करेंगे, उन्होंने कहा कि हम मिडल मैन को नहीं रख रहे हैं, हम सीधे विभाग को जोड़ रहे हैं। और दूसरा वहां पर जो छत्तीसगढ़ जो गोबर योजना है उसमें एक ये प्लान बनाया गया है कि जो सारे गांव के पशु है वो एक जगह एक गौशाला में रखे जाते हैं। तो उससे भी कोई ना कहीं दिक्कतें आई हैं। इसलिए हम डायरेक्ट जो है पशुपालक है उसके घर द्वार पर जाकर ही गोबर करेंगे तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश उसमें कम रहेगी। तो अब देखना ये होगा कि लिमिट जब ये योजना होगी उसके बाद क्या इसके परिणाम आते हैं। हालांकि शुरुआत अभी करने की योजना है अगले महीने से, तो उसके साथ साथ और चीजें भी इसमें एक्सरसाइज होनी है, कैबिनेट से भी इसको अप्रूवल मिलनी है, क्योंकि अभी तो प्लान तैयार किया गया है। और उसके बाद देखना होगा जब धरातल पर उतारेगी सरकार तो उसका क्या किस तरह से उतारा जाता है और लोग जो है उनको कितना फायदा मिलता है। प्रदीप, आपका बेहद शुक्रिया इस आम खबर की तह तक पहुंचने के लिए, हमारे दर्शकों को तमाम तफसील बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप। और आगे बढ़ते हुए हम उत्तराखंड का रुख करेंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूरों को आज 15 दिन हो जाएंगे। हर किसी को आस होती है कि आज उन्हें निकाल लिया जाएगा, और शायद यही उम्मीद लगाए वो श्रमिक भी अंदर हैं जो पिछले दिनों से अपनी जिंदगी के लिए खुद भी दुआएं कर रहे हैं। उन्हें बार बार कहा जा रहा है कि हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, हिम्मत नहीं हारनी, आज आपको निकाल लिया जाएगा। लेकिन अफसोस कि हर एक दिन के साथ इंतजार का ये सिलसिला लगातार लंबा होता जा रहा है। शनिवार को उस वक्त मजदूरों और रेस्क्यू टीम को एक बार फिर मायूसी का सामना करना पड़ा जब रेस्क्यू में लगी अमेरिका से आई आगर मशीन के ब्लेड खराब होने से वो नाकाम हो गई। अब माना जा रहा है कि रेस्क्यू टीम के पास वर्टिकल ड्रिलिंग यानी सुरंग के ठीक ऊपर के हिस्से के पहाड़ की खुदाई का विकल्प बचा है। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए भारी भरकम मशीनें पहुंचाई जा रही हैं। मजदूरों की जिंदगी बचाने के लिए सुरंग के ऊपर से खुदाई की तैयारी है। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मशीनों को सुरंग के ऊपरी हिस्से पर ले जाया जा रहा है। तो हर गुजरते दिन के साथ ये उम्मीद होती है कि आज मजदूरों को यहां से बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि आगर मशीन जो अमेरिका से मंगाई गई थी वो भी फेल हो गई है, उसकी ब्लेड खराब हो गई हैं और मशीन के जरिए किए जाने वाले काम रुक गया है। अब इस सुरंग पर वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी
और इसमें भी बड़े चैलेंजेस सामने हैं। तो ये अहम खबर आपको उत्तरकाशी से दे रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं तमाम रेस्क्यू टीम्स, नेशनल रेस्क्यू टीम्स, राज्य की रेस्क्यू टीम्स, सब लोग लगे हैं, पूरा अमला लगा हुआ है। हर कोई अपना 100% दे रहा है यहां पर, ताकि अंदर फंसे लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। माइनिंग एक्सपर्ट्स की भी मदद ली जा रही है, विदेशों से एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है, मजदूरों तक पहुंचने की भरपूर कोशिश की जा रही है। प्रशासन की नजर पूरे मामले पर लगातार बनी हुई है, तमाम तरह की मदद अंदर पहुंचाई जा रही है ताकि अंदर लोग पैनिक ना हो। देहरादून से मेरे साथी नासिर हुसैन इस खबर पर बने हुए हैं। नासिर, आज 15 दिन हो जाएंगे जबकि अंदर 41 श्रमिक फंसे हुए हैं। टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन किसी न किसी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन धीमा पड़ जाता है हर रोज। वो मशीन भी खराब हो गई जो अमेरिका से मंगाई गई थी। माइनिंग एक्सपर्ट्स को बाहर से बुलाया गया है। सरकार प्रशासन की पल पल नजर है, भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। फिलहाल यहाँ क्या चल रहा है नासिर? टनल हादसे की बात करें तो वहाँ पर लगातार सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द जो मजदूर वहाँ पर उसको लेकर के लगातार जो इंजीनियर है, एक्सपर्ट है, वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ के साथ सेना के तमाम जवान वहाँ पर लगे हुए हैं और लगातार ये कोशिश की जा रही है तमाम जो विशेषज्ञ वहाँ पर हैं कि किसी तरीके से ड्रिल करके उनको निकाला जाए। 48 मीटर के आसपास की ड्रिलिंग हो चुकी है, लेकिन उसके बाद धातु की चीज आने के कारण 2 बार आगर मशीन खराब हो चुकी है, क्योंकि दोनों बार कुछ न कुछ कोई सरिया कोई धातु की चीज वहां पर आ गई, जिसके कारण खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मशीन खराब हो जाने के कारण जो मशीन के पार्ट है उसको मंगाने के लिए दोबारा से मंगाया जा रहा है और उसके बाद दोबारा मशीन ठीक करने के बाद उसको दोबारा स्थापित की जाएगी और उसके बाद जो भी जल्द से जल्द कोशिश होगी कि उनको मजदूरों को निकाला जा सके। लेकिन बार बार क्योंकि बहुत सारी जब ये हादसा हुआ था तो उस वक्त कुछ मशीनें वहां पर खड़ी हुई थी, जिसके कारण वो मशीनें वहां पर मिट्टी में दब गई और जो ड्रिलिंग हो रही है उन मशीनों के पास उनसे टकरा रहे हैं और इसके कारण जो आगर मशीनें वो बार बार टूट जा रही है। लग रहा था कि 11 यानी अब से 2 दिन पहले जो मजदूर है वो निकल जाते, लेकिन जिस तरीके से आगर मशीन खराब हुई और खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, अब दोबारा से एक बार फिर इसको स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है ताकि मशीन स्टैब्लिश हो और जल्द से जल्द मजदूरों को निकाला जा सके। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार वहाँ का अपडेट ले रहे हैं, कई बार वहाँ पर जा चुके हैं। कल भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर पहुंचने के बाद उन्होंने तमाम जो मजदूर हैं उनसे बात की, उनको आश्वासन दिया कि सरकार उनको निकालने का प्रयास कर रही है और साथ ही साथ ये भी कहा कि उन्हें कोई दिक्कत या परेशानी ना हो, इसके लिए अधिकारियों से कहा गया है कि उन्हें जिस आवश्यकता होगी, सामान की आवश्यकता होगी, वो सामान उन तक पहुँचाया जाए और उनको निकालने के लिए जो सामान यानी जो मशीनों का पार्ट बाहर से आने वो जल्द से जल्द मंगाया जाए, इसमें किस तरह की कोताही या लापरवाही ना बरती जाए ताकि मजदूरों को समय से निकाला जाए। ठीक है नासिर, आपका बेहद शुक्रिया इस अहम खबर पर तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम रुख करेंगे पंजाब का। पंजाब में आज से किसान धरना प्रदर्शन शुरू करने वाले हैं। भारतीय किसान यूनियन पंजाब पखोवाल का आज प्रदर्शन है। 28 नवंबर तक किसानों का ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अपनी लंबित मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा। केंद्र और पंजाब सरकार की तरफ से मांगे न माने जाने पर किसान विरोध करेंगे। मांग पूरी न होने पर किसानों ने दिल्ली कूच करने की भी चेतावनी दी। भारतीय किसान यूनियन पंजाब पखोवाल आज से 28 नवंबर तक चंडीगढ़ का घेराव करने का मंसूबा बना चुका है। इस विरोध प्रदर्शन में देश के 32 किसान संगठन हिस्सा लेंगे बताया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन पंजाब पखोवाल के प्रदेश प्रधान हरिंदर सिंह लखोवाल और सरपरस्त अवतार सिंह महलो ने आज इस विरोध मार्च को लेकर कुछ दिन पहले कहा था कि पूरे पंजाब से हजारों की संख्या में किसान अपने ट्रैक्टर के साथ इसमें शामिल होंगे। अगर इसके बावजूद किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो फिर दिल्ली की तरफ कूच किया जाएगा। हरसिमरत पॉल मेरे साथी इस खबर पर जुड़ चुकी है। हरसिमरत, पंजाब से एक बार फिर किसानों के प्रदर्शन की खबर है और किसान चंडीगढ़ में प्रदर्शन करने वाले हैं और इनकी चेतावनी है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो फिर ये दिल्ली कूच करेंगे।
जान सकते हैं कि कौन से किसान संगठन है हरसिमरत, किस तरह ये प्रदर्शन करने वाले हैं, क्या इनकी लंबित मांगे हैं जिन्हें पूरा कराने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है? जी बिल्कुल मुमताज़, आपको बता दें कि पिछले दिनों किसानों की तरफ से जो है एक बैठक की गई थी जिसमें ये फैसला लिया गया था कि आने वाले 26, 27 और 28 तारीख को जो है वो चंडीगढ़ में घेराव किया जाएगा। इसमें वो केंद्र सरकार का घेराव करने वाले हैं और इसको देख करके आपको बता दें कि पिछले कई समय से कई मांगे जो हैं वो लंबित पड़ रही हैं। खासतौर पर ये मांगे जो हैं वो केंद्र ने पूरी करनी है। तो इनको देखते हुए किसानों की तरफ से एक बार फिर से धरना लगाने की जो कोशिश है वो की गई है और चंडीगढ़ कूच की तैयारियां की गई हैं। आपको ये बताएं कि उसको लेकर के पिछले दिनों भी धरना जो है वो लगाया गया था, उस समय भी कूच की तैयारी की गई थी, पर मांगे जो है वो समय समय पर कुछ मान ली जाती हैं, कुछ रह जाती हैं। जैसे कि बीते दिन की अगर आपको बात बताएं कि केंद्र के द्वारा जो रेट कहे गए थे उसको लेकर के, एमएसपी की बात को लेकर के, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि कुछ किसानों की जमीन जो है वो भारतमाला एक्ट के तहत एक्वायर हुई है, उसको लेकर के भी काफ़ी जो इनके बीच मनमुटाव है वो चल रहा है। इसके अलावा एमएसपी जो है वो सभी फसलों को देने और खरीद फरोख्त करने को लेकर भी जो है वो चल रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक जगह जहां किसानों और पुलिस के बीच टकराव हुआ था, वहां पर भी कुछ किसान जो है वो मारे गए थे, तो उसको लेकर के भी जो है आगे मुआवजा देने और साथ ही साथ इस मामले में इंसाफ देने की बात जो है वो इनके द्वारा कही जा रही थी। और जब पिछले दिनों बाढ़ आई थी पंजाब में, तो उसको लेकर के जितना भी नुकसान हुआ है, तो केंद्र की तरफ से एक राहत पैकेज की मांग जो है वो लगातार किसानों की तरफ से की जा रही थी। हालांकि पंजाब सरकार की तरफ से मुआवजा जो है दिया गया है, पर इस बार इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो है वो भी अपना रोल अदा करे, क्योंकि पंजाब सरकार लगातार। तो अभी क्या रणनीति बनाई है हरसिमरत, इन किसान संगठनों ने किस तरह से किया जाएगा प्रदर्शन, कहाँ कहाँ ये पहुंचेंगे, क्या रणनीति है इनकी? जी मुमताज़, आपको बता दें कि बीते दिन यानी कि 25 तारीख से ही किसानों ने चंडीगढ़ की तरफ कूच करना शुरू कर दिया था। चंडीगढ़ जैसे कि ट्राई सिटी है, इसको पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़ तीनों जगह लगते हैं, तो ऐसे में हरियाणा और पंजाब दोनों की सीमाएं जो हैं वो प्रशासन की तरफ से सील करने की तैयारी थी। पंचकुला की अगर बात की जाए तो इनको वहाँ पर चंडीगढ़ पंचकुला के बॉर्डर पर रोका जाएगा। ट्रिब्यून चौक से लेकर के एयरपोर्ट चौक तक जो है वहाँ पर पुलिस मुस्तैद है और मोहाली चंडीगढ़ के बॉर्डर पर भी पुलिस मुस्तैद है। आपको बताया कि ये जो सुरक्षा है वो 3 लेयर रहेगी, जहाँ पर पुलिस के जवान, चंडीगढ़ पुलिस के जवान और साथ ही साथ केंद्रीय सुरक्षा बल जो है वो भी तैयार रहेगा। इनके साथ वाटर कैनन और भी कई जैसी सुविधाएं जो हैं वो रखी गई हैं, ताकि किसानों को किसी तरीके से चंडीगढ़ में एंटर ना होने दिया। जी हरसिमरत, आप बनी रहे हमारे साथ। एक और अहम खबर है, इसी खबर के हवाले से किसानों के 3 दिन के प्रदर्शन को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस उपायुक्त ने खत जारी कर आदेश दिया है। पंचकुला पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला दिया है। प्रदर्शन से आम जनता को परेशानी हुई तो कानून की अवहेलना माना जाएगा। इसे प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी ना तो लोगों के लिए किसी तरह की समस्या उत्पन्न करे और ना ही सड़कों पर जाम लगा सकते हैं। पंचकुला पुलिस उपायुक्त ने ये खत जारी कर ये तमाम आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन निश्चित तय स्थान पर ही किया जाए और निर्धारित निश्चित सीमा से बाहर मार्च करने पर कानून के मुताबिक आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी भी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, पंजाब पुलिस की तरफ से ये एक तरह के निर्देश जारी किए गए हैं, खत जारी किया गया है कि अगर अवहेलना की गई दिशा निर्देशों की तो इसे अपराध माना जाएगा, इसे जुर्म माना जाएगा। किसान अपने 3 दिन के लिए प्रदर्शन के लिए यहाँ पहुंच चुके हैं। फिर दिल्ली कूच का भी उन्होंने एक तरह से थ्रेट किया है, चेतावनी दी है। क्या चल रहा है यहाँ पर? देखिए, बिल्कुल हरियाणा की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये कॉल दी गई है और हरियाणा में प्रमुख तौर पे जो सक्रिय ग्रुप अभी तक देखा गया है चड़ूनी ग्रुप। अहम बात ये है मुमताज कि चड़ूनी ग्रुप इसके अंदर शामिल नहीं हो रहा है। जिस तरीके की जानकारी हुई है और हमने बातचीत की है चड़ूनी ग्रुप के कुछ नेताओं से, तो उनका यही कहना था कि वे संयुक्त किसान मोर्चा के पार्ट नहीं है, क्योंकि पीछे हमने देखा था कि किस प्रकार से राजनीतिक पार्टी और आपसी विरोधाभास की वजह से चड़ूनी ग्रुप को इससे बाहर कर दिया गया था। इसी को लेकर के जो इसके लायदा जो किसान संगठन है हरियाणा के अंदर वो पंचकुला पहुंचेंगे और पंचकुला के सेक्टर 5 के अंदर निर्धारित किया गया है उनके प्रदर्शन को लेकर के कि वे केवल उस सेक्टर 5 के ग्राउंड के अंदर ही एकत्रित हों। लेकिन अगर किसी प्रकार से प्रदर्शन को आगे बढ़ाते हुए चंडीगढ़ की ओर कूच किया जाता है, हरियाणा या और जो चंडीगढ़ का जो बॉर्डर है, हाउसिंग बोर्ड जिसे कहा जाता है, अमूमन जब कूच किया जाता है तो उसी ओर बढ़ा जाता है। तो जहां अगर हम बात करें चंडीगढ़ पुलिस और पंचकुला पुलिस मौजूद रहती है, इसके अलावा भी अतिरिक्त पुलिस बल जो है वो तैनात किया जाता है
लेकिन अगर किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन आगे बढ़ाया जाता है, चंडीगढ़ के अंदर एंटर करने की कोशिश की जाती है, तो इसमें यकीनन पुलिस की तरफ से कोशिश की जाएगी वाटर कैनन और तमाम जो जितेंद्र आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि एक और अहम अपडेट है हमारे पास इसी खबर के हवाले से। संयुक्त किसान मोर्चा आज चंडीगढ़ की तरफ कूच करेगा। किसान आंदोलन के वक्त की लंबित मांगों को पूरा करने की मांग की जा रही है। 3 दिनों तक चंडीगढ़ में धरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। पंचकुला के सेक्टर 5 में जुटेंगे किसान। जितेंद्र का रुख एक बार फिर करेंगे। जितेंद्र, ये इसी खबर के हवाले से बड़ा अपडेट हम दे रहे हैं। किसान आंदोलन के वक्त की लंबित मांगों को पूरा कराने के लिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है किसानों की तरफ से, और चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्सेस की तैनाती की गई है। बताया जा रहा है कि पंचकुला के सेक्टर 5 में जुटेंगे किसान। इसको लेकर कैसी तैयारी है जितेंद्र, ये आपके जरिए अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। देखिए, फिलहाल क्योंकि अभी तैयारियां ही की जा रही हैं, किसानों का जो कूच है वो अभी पंचकुला चंडीगढ़ की तरफ जो हो चुका है, लेकिन अभी एकत्रित होने को लेकर के कोई बहुत ज्यादा जो परेशानी की या ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के कोई दिक्कत अभी सामने नहीं आ रही है। पुलिस बल तैनात कर दिया गया है पंचकुला और चंडीगढ़ के बॉर्डर पर। हाउसिंग बोर्ड पर जो पुलिस बल है वो देखा जा सकता है, लेकिन ट्रैफिक अभी स्मूथ है क्योंकि 3 दिन की ये कॉल है। अभी किसान संगठन यहाँ पर पहुंचेंगे, उनकी तरफ से पूरी जो भाषणबाजी है, अपनी तमाम जो मांगे हैं जो इससे पहले भी किसान आंदोलन के वक्त केंद्र सरकार के समक्ष रखी गई थी, उन तमाम मांगों को यहाँ पर एक बार फिर दोहराया जाएगा, याद दिलाया जाएगा सरकार को कि ये तमाम वायदे जो है वो किसानों से किए गए थे और अभी तक जो वायदे पूरे हो चुके हैं, जो वायदे बाकी हैं, उन तमाम विषयों को लेकर के भी यहाँ पर जो भाषण है वो किसानों के देखने के लिए मिलेंगे और इसके लिए निर्धारित किया गया है सेक्टर 5 का ग्राउंड। और साथ ही किसान अगर किसी तरीके से कूच करने को लेकर के चंडीगढ़ आगे बढ़ते हैं या फिर कोई धरना प्रदर्शन सड़क पर लगाया जाता है, तो इसको लेकर के हाईकोर्ट की तरफ से इससे पहले ही आदेश जारी कर दिए गए थे, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड को जो है धरना स्थल धीरे धीरे बनाया जा रहा था इस प्रकार के जो भी प्रदर्शनकारी थे। और हमने देखा मुमताज के सरपंचों का जब प्रदर्शन चल रहा था तो एक पक्का मोर्चा हाउसिंग बोर्ड पर लगाने की उनकी तरफ से कवायद शुरू कर दी गई थी, टेंट लगा दिए गए थे, जिसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से यह स्पष्ट किया गया था कि इस प्रकार से कोई धरना प्रदर्शन सड़क पर न हो जिससे आम जन को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़े, और इसको लेकर के आगे भी सुनिश्चित करने की बात पंचकुला पुलिस को। ठीक है जितेंद्र, आपसे गुजारिश है कि कुछ वक्त और आप हमारे साथ बने रहें। जितेंद्र, एक और अहम खबर का रुख कर रहे हैं हम यहाँ और फिर वापसी करेंगे अपने स्टेट हेड की तरफ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज पानीपत दौरे पर रहेंगे। यहाँ ब्रह्म कुमारी संस्थान के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री और साथ ही अनाज मंडी में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। समालखा में एक सार्वजनिक बैठक भी करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी बने हुए हमारे साथ लगातार। जितेंद्र, पानीपत दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, आज कई कार्यक्रम हैं उनके पानीपत में, जरा तफसील से बताइए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज पानीपत के अंदर मौजूद रहेंगे और पानीपत में अलग अलग कार्यक्रमों के अंदर उनकी तरफ से शिरकत की जाएगी। प्रमुख तौर पर ब्रह्म कुमारी के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करते हुए नजर आएंगे, जहां पर नशा मुक्ति को लेकर के जो केंद्र है उसकी शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से की जाएगी। इसके बाद समालखा के अंदर एक पब्लिक मीटिंग का भी आयोजन किया गया है। उम्मीद यह की जा रही है कि इस पब्लिक मीटिंग के मार्फत मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कुछ अहम घोषणा भी की जा सकती है। और साथ ही साथ पब्लिक मीटिंग में आमतौर पर हम देख रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री की विशेष चर्चा हो, जनसंवाद हो या इस प्रकार की पब्लिक मीटिंग, लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए और इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन जो है अब समय समय पर देखने के लिए मिलेगा और चुनावी माहौल के अंदर इनमें और भी ज्यादा तेजी आने वाले समय के अंदर देखने के लिए मिलेगी। आज पूरे दिन का जो दौरा है वो मुख्यमंत्री का पानीपत में रहने वाला है। इन तमाम कार्यक्रमों को करने के बाद मुख्यमंत्री चंडीगढ़। शुक्रिया जितेंद्र, आपका इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ एक और अहम खबर का रुख करेंगे हम। कनाडा में सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के घर पर गोलियां चलाई गई है। कनाडा के वैंकूवर के व्हाइट रॉक इलाके में गिप्पी ग्रेवाल के घर पर गोलियां चलाई गई। कुछ वक्त पहले ही नए घर में शिफ्ट हुए हैं सिंगर गिप्पी ग्रेवाल। हमले के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से एक फेसबुक पोस्ट की गई है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने इस पूरी घटना की जिम्मेदारी ली है। फेसबुक पर लॉरेंस के नाम से पोस्ट डाली गई जिसमें गैंगस्टर ने गोलीबारी की साजिश में अपनी संलिप्तता बताई।
हरसिमरत कौल मेरे साथ बनी हुई है इस आम खबर पर। हरसिमरत, सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के घर कनाडा के वैंकूवर में गोलीबारी की गई है और एक फेसबुक पोस्ट के जरिए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने इसकी जिम्मेदारी ली है। क्या है पूरी खबर, हरसिमरत? जी बिल्कुल मुमताज, आपको बता दें कि पंजाब में जो सिंगर्स हैं इनको लेकर के काफ़ी समय से गैंगस्टर्स के साथ इनकी कोई ना कोई जो विवाद है वो सामने आता रहता है। कभी किसी गैंगस्टर का नाम किसी सिंगर के साथ जुड़ जाता है या कोई सिंगर जो है वो गैंगस्टर के साथ जो है वो दिखाई देता है। ये विवाद कोई नए नहीं है, पर इस बात ने चिंता बढ़ा दी है कि जिस तरह से गिप्पी ग्रेवाल के वैंकूवर स्थित जो कि कनाडा में है वहाँ पर उनके घर पर जो गोलीबारी की घटना सामने आई है। हालांकि आपको बताएं कि यहाँ पर सिर्फ गोलीबारी की गई है, वहाँ पर किस तरह का कोई और जानमाल का नुकसान जो है वो सामने नहीं आया है, पर इसकी जो सारी जिम्मेवारी है वो लॉरेंस बिश्नोई ने ली है। लॉरेंस बिश्नोई जो गैंगस्टर है वो काफ़ी समय से आपको बताएं कि पुलिस के गिरफ्त में है और पिछले दिनों आपको बताएं कि वो काफ़ी चर्चा में भी थे क्योंकि उनका एक इंटरव्यू था वो काफ़ी वायरल हुआ था। तो इसके बाद लगातार जो लॉरेंस बिश्नोई है उनके ऊपर जो इस तरह के धमकाने के जो केसेस हैं वो सामने आते रहे थे। हालांकि मैं बात करूं अगर फेसबुक पोस्ट की तो उन्होंने इसमें सीधा सीधा जो है वो सलमान खान का नाम भी लिया है। आपको ये भी बताएं कि सलमान खान के जब भी धमकी देने की बात आती है तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम जो है वो सबसे पहले आता है क्योंकि उनकी तरफ से उनको उसमें भी धमकी दी गई है सलमान खान को। तो इसमें भी उन्होंने कहा है कि हाल ही में गिप्पी ग्रेवाल की जो नई फिल्म का टीजर लॉन्च हुआ है उसमें वो सलमान खान के साथ दिखाई दे रहे हैं वहां पे। हालांकि आपको बताया कि सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए वो लोग इकट्ठा हुए थे वहां पर और उन्होंने सलमान खान को भी इसमें जो है वो लपेटा है। साथ ही साथ सिद्धू मूसेवाले का नाम भी लिया गया और विक्की मिड्डू खेड़ा का भी नाम लिया गया जो कि अकाली दल का लीडर था और बाद में उसको गोली मारकर मार दिया गया था। आपको बताएं कि पंजाब में ये बहुत आम बात हो गई है जब कोई गैंगस्टर किसी के साथ भी, वो खास करके जो बॉलीवुड के सितारे हैं, चाहे वो सिंगर है चाहे वो एक्टर है, उनके साथ जो है उनकी किसी न किसी तरह का कोई विवाद। ठीक है, आपने हरसिमरत बहुत आम सी ये बात हो गई और उसके बाद बाकायदा सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जिम्मेदारी ली जाती है। बेखौफ इस कदर हो चुके हैं तमाम लोग। बहुत शुक्रिया हरसिमरत आपका इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ हमारे आज के खास कार्यक्रम खबर की तह तक में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने सभी साथियों का शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप जुड़े हमारे इस कार्यक्रम में। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहे खबरें अभी तक के साथ।